धन्यवाद सुनीता। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत और चीन ने आपसी विश्वास और समझ की बहाली की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है। आसियान की बैठक से इतर चीनी रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की ये मुलाकात पूर्वी लद्दाख के टकराव के 2 बिंदुओं से सैनिकों की पूर्ण वापसी के हफ्तों बाद हुई। मंत्रालय के मुताबिक राजनाथ सिंह ने सीमा पर तनाव घटाने पर जोर दिया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच विश्वास का निर्माण होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत में पहला मुद्दा आतंकवाद पर रोक लगाना है। आतंकवाद वैश्विक मंच पर एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय राजदूत पार्वेथनेनी हरीश ने कहा, हम इस बात में यकीन नहीं रखते हैं कि आप ऐसी दुनिया में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बना सकते हैं जहां वितरण के साधन वैश्विक हों। भारत ऑस्ट्रेलिया में हरित हाइड्रोजन व अक्षय ऊर्जा में साझेदारी की शुरुआत। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने दोनों देशों के बीच आधिकारिक तौर पर हरित हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में 2 निवेश को बढ़ावा देना है। जम्मू फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताया कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि अच्छा सिनेमा केवल मनोरंजन ही नहीं है, ये सेवा और मानवीय मूल्यों के बड़े उद्देश्य को प्रभावित करता है। फिल्म निर्माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास बदलाव का एक सशक्त माध्यम है जो समानता, सामाजिक न्याय स्थापित करने और सामाजिक बुराइयों को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जम्मू फिल्म फेस्टिवल में 29 देशों की फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। अन्य समाचार। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला बोले, अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्कॉच जम्मू में 4 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि शिखर सम्मेलन और किसान मेला 2024 के उद्घाटन में उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन के मुताबिक बदलाव जरूरी, विकास की चर्चा में खेती किसानी को अनदेखा न करें। अगले साल से पूरी तरह से लागू होगा दरबार मूव। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी बोले, 370 जाने से हुए नुकसान की करेंगे भरपाई। कहा, 10 साल के गैप को डंडा घुमाकर नहीं भर सकते, कुछ समय दीजिए। घाटी में अब न पत्थरबाजी न बंद, प्रदेश की सुरक्षा में काफी बदलाव, कहा सत शर्मा ने। प्रदेश अध्यक्ष का दावा, भाजपा ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत बनाया। प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश शर्मा ने कहा, नए साल में बढ़ेगा राशन कोटा, देंगे 12 रसोई गैस सिलेंडर का तोहफा। उन्होंने कहा कि सर्दियों के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। निजी लैबों पर नकेल ने डेंगू के कहर पर पाया काबू। 34 लैबों में 1360 परीक्षण, 870 मामले पकड़ में आए। तत्काल सार्वजनिक कार्रवाई से प्रसार रुका। बता दें, नगर निगम क्षेत्र में 90% तक मामले मिले। जम्मू सबसे ज्यादा प्रभावित। खेल समाचार। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चाइना को हराकर जीत अपने नाम की। दीपिका के एकमात्र गोल ने भारत को लगातार दूसरी बार बनाया चैंपियन। टूर्नामेंट इतिहास की सबसे सफल टीम बनी भारतीय महिला हॉकी टीम। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सिंधु की 20वीं जीत, दूसरे दौर में पहुंची। लक्ष्य सेन और मालविका भी पहले दौर का मुकाबला जीते। सात्विक चिराग और त्रिशा गायत्री की जोड़ी भी जीती। ऑलराउंडर हार्दिक पांडे एक बार फिर आईसीसी T20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। हार्दिक दूसरी बार T20 अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंडर की सूची में नंबर 1 पर बने हैं। डेविस कप के क्वार्टर फाइनल में स्पेन की नीदरलैंड के हाथों 1-2 से हार के बाद राफेल नडाल ने टेनिस को विदाई दी। लगभग 20 वर्ष और 22 ग्रैंड स्लैम जीतने का सफर वीडियो पर प्रसारित हुआ तो राफा की आवाजों के बीच सेंटर कोर्ट पर बैठे 11,500 दर्शकों ने नम आंखों से की नडाल की विदाई। अब जानते हैं मौसम का हाल। श्रीनगर में सीजन में पहली बार तापमान 0 से नीचे,
कश्मीर के अधिकांश जिलों में न्यूनतम पारा 0 डिग्री से नीचे। जम्मू में भी 10.6 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कल प्रदेश में अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:29 पर और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 7:08 पर होगा।